नमस्कार। सुज़लोन ने अपने Q2 के नतीजों से बाजार में जैसे एक तूफानी ही ला दिया है। तो आज हम इन्हीं नतीजों की चीरफाड़ करेंगे, देखेंगे कि इन चमकते हुए आंकड़ों के पीछे की असलियत क्या है और हाँ, उस सबसे बड़े सवाल का जवाब भी ढूंढेंगे कि क्या अब इसमें पैसा लगाना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सुज़लोन एनर्जी ने 4 नवंबर 2025 को अपने Q2 FY26 के नतीजे घोषित कर दिए। शेयर फिलहाल 60 रुपए के आसपास घूम रहा है। लेकिन इन दमदार नतीजों के बाद हर किसी के मन में बस एक ही सवाल है, क्या इस लेवल पर खरीद लें या फिर थोड़ा रुकना और देखना समझदारी होगी। सबसे पहले चलिए उस नंबर पर नजर डालते हैं जिसने सबका ध्यान खींचा है। कंपनी का जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है यानी PAT, वो रहा 1279 करोड़ रुपए। अब जरा सोचिए, पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले ये पूरे 538% की जबरदस्त छलांग है। और कहानी सिर्फ प्रॉफिट पर ही नहीं रुकती, रेवेन्यू में भी शानदार ग्रोथ है। कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 3,866 करोड़ रुपए हो गया, जो कि साल दर साल लगभग 85% ज्यादा है। मतलब आप देख रहे हैं, ये आंकड़े वाकई में काफी प्रभावशाली हैं। तो चलिए अब इन शानदार नतीजों को जरा और गहराई से समझते हैं। आखिर इस दमदार परफॉर्मेंस के पीछे की असली वजहें क्या हैं? इस तिमाही का जो हीरो रहा है वो है रिकॉर्ड डिलीवरी। कंपनी ने लगभग 565 मेगावाट की डिलीवरी की, जो पिछले साल से सीधे सीधे 121% ज़्यादा है। इसके साथ ही लगभग 28% का कंट्रीब्यूशन मार्जिन और 14.8% का EBIT मार्जिन ये साफ साफ दिखाता है कि कंपनी का जो कोर ऑपरेशन है वो काफ़ी मजबूत हो रहा है। अब यहाँ पर मुनाफे के इस आंकड़े को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, 1,279 करोड़ के प्रॉफिट में से एक बहुत बड़ा हिस्सा, मतलब करीब 717 करोड़ रुपए, एक वन टाइम डिफर्ड टैक्स बेनिफिट से आया है। इसका मतलब ये है कि ऑपरेशनल प्रॉफिट तो मजबूत है, लेकिन जो हेडलाइन प्रॉफिट हमें दिख रहा है उसे इस एक बार के आइटम से एक बड़ा बूस्ट मिला है। नतीजों से भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, खासकर उसकी बैलेंस शीट। चलिए अब देखते हैं कि सुज़लोन की जबरदस्त वापसी की कहानी का सबसे अहम हिस्सा क्या है। अब आते हैं उस बात पर जो शायद इन नतीजों से भी ज्यादा बड़ी है, और वो है कंपनी की बैलेंस शीट। सच कहूं तो सुज़लोन की असली टर्नअराउंड कहानी इन्हीं आंकड़ों में छिपी हुई है। कंपनी ने जो इक्विटी से पैसा उठाया और जो कैश कमाया, उसके बाद अपने कर्ज को बहुत तेजी से कम किया है। मार्च 2025 में कुल कर्ज सिर्फ 283 करोड़ के आसपास था, जिससे डेट टू इक्विटी रेशियो लगभग 0.05 हो गया था। ये पिछले कुछ सालों को देखें तो एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। और अब 30 सितंबर 2025 तक सुज़लोन लगभग एक नेट कैश कंपनी बन चुकी है। कंपनी ने लगभग 1,480 करोड़ रुपए का कंसोलिडेटेड नेट कैश रिपोर्ट किया है। यह आंकड़ा कंपनी के फाइनेंशियल कायापलट को साफ साफ बयां करता है। प्रमोटर होल्डिंग भले ही कम लगे, लेकिन असली कहानी तो इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग में है। FIIs की लगभग 23% और DIIs की 10% हिस्सेदारी ये दिखाती है कि बड़े और समझदार निवेशक इस कंपनी पर अपना भरोसा जता रहे हैं। तो अभी तक तो कंपनी की सेहत काफी अच्छी दिख रही है, लेकिन सवाल यह है कि भविष्य कैसा है। आइए कंपनी के ऑर्डर बुक और उससे जुड़े जो जोखिम हैं उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। भविष्य के लिए रेवेन्यू की विजिबिलिटी बहुत ही मजबूत दिख रही है। कंपनी की ऑर्डर बुक अब 6.2 गीगावाट तक पहुंच गई है। और सुनिए, सिर्फ FY26 की पहली छमाही में ही 2 गीगावाट से ज्यादा के नए ऑर्डर जुड़े हैं। ये FY26 और FY27 की डिलीवरी पाइपलाइन के लिए एक बहुत ही अच्छा संकेत है। बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस भी ज्यादातर पॉजिटिव ही दिख रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल, ICICI सिक्योरिटीज जैसे ब्रोकर्स ने बाय या एक्यूमुलेट की रेटिंग दी है और उनके एक साल के जो टारगेट है वो 75 से 82 रुपीस की रेंज में है। मौजूदा कीमत के हिसाब से देखें तो ये एक अच्छा अपसाइड दिखाता है। लेकिन हाँ, हर निवेश के साथ कुछ जोखिम भी जुड़े होते हैं। पहला, जैसा हमने देखा, मुनाफे का एक हिस्सा वन ऑफ था। दूसरा, कंपनी के रिसीवेबल्स यानी जो पैसा बाजार से आना है वो लगभग 120-130 दिन का है, जो वर्किंग कैपिटल साइकिल पर असर डाल सकता है। तीसरा, मौसम या सप्लाई चेन में देरी से प्रोजेक्ट पूरा होने में रुकावट आ सकती है। और आखिर में ये रिन्यूएबल सेक्टर सरकारी नीतियों पर बहुत निर्भर करता है। तो इन सभी पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आखिरी फैसला क्या होना चाहिए, और अगर निवेश करना भी है तो क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? देखिए, हमारी सलाह दो तरह के निवेशकों के लिए है।
अगर कोई मीडियम टर्म निवेशक है, मतलब 3 से 5 साल के लिए सोच रहा है और हाई ग्रोथ मिड कैप स्टॉक्स का जोखिम ले सकता है, तो बाय करना एक सही फैसला हो सकता है। लेकिन अगर कोई शॉर्ट टर्म या कम जोखिम लेने वाला निवेशक है, तो वेट या बाय ऑन डिप्स की सलाह है, मतलब गिरावट पर खरीदने की, क्योंकि शॉर्ट टर्म में थोड़ी उठापटक बनी रह सकती है। एक प्रैक्टिकल एंट्री प्लान ये हो सकता है कि शुरुआत में अपनी कुल पूंजी का सिर्फ 30 से 40% ही लगाएं, और अगर गिरावट आती है तो एवरेज करें। नए बड़े ऑर्डर मिलना या रिसीवेबल दिनों में कमी आना, इन जैसे पॉजिटिव ट्रिगर्स पर नजर रखें। और हाँ, अगर कंपनी का नेट कैश तेजी से गिरता है या वो नया कर्ज लेती है, तो ये एक रेड फ्लैग हो सकता है। इस पर भी ध्यान देना जरूरी है। तो ये था सुज़लॉन के Q2 नतीजों पर हमारा पूरा विश्लेषण। अब एक सवाल, क्या आप चाहते हैं कि हम इस पर एक डिटेल्ड फाइनेंशियल मॉडल बनाएं, जिसमें हम बुल, बेस और बेयर, मतलब हर तरह के सिनारियो को देखें? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट्स में मॉडल जरूर लिखें। आपके फीडबैक से ही हम तय करेंगे कि अगला विश्लेषण किस टॉपिक पर होगा। मिलते हैं बहुत जल्द।